हेलो दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। MHT CET 2026 के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहली प्रोसेस है, आप सभी को उस एग्जाम्स में पहले पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का तरीका यह है कि आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप गूगल पे जाइए, वहां पे CET सेल आप डालिए, तो आपको वहां पे cetcell.maha.cet.org नाम की साइट मिलेगी। उस साइट पे जाइए, आपको यहाँ पे CET एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 2026-27 ये न्यू लिख के यहाँ पे आएगा। तो CET एग्जामिनेशन इसके ऊपर आप यदि क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट इस टाइप का आपको एकेडमिक ईयर 2026-27 में ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आप यदि पहली बार इस पेज पे जा रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप साइन इन नहीं कर सकते हो। साइन इन वही करेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहली प्रोसेस है, यू हैव टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप नए यूजर है तो नए यूजर के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्टर के ऊपर जाना होगा। यहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा, जहां पे भी रेड स्टार या स्टार मार्क होगा वो फिल करना कंपलसरी है। तो आपका ईमेल होना जरूरी है। मान लीजिए आपका ईमेल नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपका ईमेल होना जरूरी है। तो जीमेल से संबंधित एक ईमेल नहीं है तो आप बना लीजिए। यहां पे आपको ईमेल डालना है, उसके बाद में यहां पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बनाते समय बिल्कुल ध्यान में रखें कि उन्होंने ये दिया है कि मिनिमम वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 से 16 के बीच में आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर मिनिमम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, जैसे @ हो गया, एंड हो गया, एम्परसेंट हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम पासवर्ड कैरेक्टर लेंथ ये 16 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, 8 और 16 के बीच में। और जो भी आप पासवर्ड यहां पे डालोगे उस पासवर्ड में आप ध्यान में रखिए कि वो पासवर्ड आपको अच्छी जगह पे या आपके मोबाइल में कहीं तो भी सेव करके रखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आपका नाम। यहां थोड़ी सी गड़बड़ होती है। कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपके आधार कार्ड के ऊपर जो आपका नाम होगा वही आपको यहां पे डालना है। आई रिपीट माय वर्ड, आधार कार्ड पे जो नाम है वही यहां पे डालना है। सर मेरा आधार कार्ड पे नाम गलत है तो क्या मैं यहां पे भी वही डालूं? गलत है तो वो गलत वाला ही नाम यहां पे डालिए। नहीं तो प्रोसीजर ये है कि आपको आधार कार्ड का नाम जो है वो पहले करेक्शन स्क्रूटिनी में जाकर के चेंज करना पड़ेगा और फिर ये आपको यहां